Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Hassan Nizamani, teacher of biology. Today we start first year Hyderabad board lecture, chapter number 9, Kingdom Plantae. Main objectives of the lecture: introduction to pteridophytes, subdivision of pteridophytes, Stephanopsida and general characteristic of the Stephanopsida. Pteridophytes classified into 4 classes. Pteridophyta are vascular plants. They are seedless plant, and pteridophytes are divided into 4 classes or 4 subdivisions. Sloophyta or Sloopsida, Lycophyta or Lycopsida, Arthrophyta it means are Stephanopsida, and Philiophyta or it means Stropsida. हम जो लेक्चर ड्यूरिंग क्लासेस पढ़ रहे थे उन लेक्चर्स में हमने जो टॉपिक्स ट्रैकियोफाइट्स में इट मीन्स टेरिडोफाइट्स में क्लियर किए थे वो स्लोप्सिडा, और जिसमें आपके पास राइनिया प्लांट था वो, और इसके अलावा देन हमने पढ़ा था एवोल्यूशन ऑफ द लीफ, एंड उसके बाद हमारा टॉपिक था लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा भी हमने पढ़ लिया था, और उसके बाद हमारा टॉपिक था एवोल्यूशन ऑफ सीड, वो भी हमने क्लियर कर लिया था। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेफनोप्सिडा, जिसको हम कहते हैं हॉर्स टेल्स प्लांट। ये जो यहाँ पे 4 क्लासेस या सब डिवीजन इनको आप कह सकते हैं लिखी हुई हैं, तो ये जो स्लोफाइटा, लाइकोफाइटा, अर्थ्रोफाइटा, फिलिकोफाइटा, ये इनके डिफरेंट नेम हैं जो हमारी बुक्स में जो है वो मेंशन नहीं है। कुछ और डिफरेंट बुक्स हैं जिनमें ये मेंशन है नाम। फाइटा आपको दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स जो है वो ये प्लांट्स हैं, या इसको आप इजीली स्लोप्सिडा, जैसे हमारे बुक में नाम लिखे हुए स्लोप्सिडा कह सकते हैं। स्लोप्सिडा में जैसे हमने स्लोटियम एराइनिया के बारे में पढ़ा था, और लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम के बारे में जिसके बारे में हमने पढ़ा था, और इसके अलावा जिसमें हमने जो है वो, अगर आप लोग को याद हो, सेलेजेनिया का एग्जाम्पल एक लिया था, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट आज हमारा जो टॉपिक है वो आ जाता है स्टेफनोप्सिडा। स्टेफनोप्सिडा में हमारे पास जो टर्म लिखा हुआ है द हॉर्स टेल प्लांट्स। सबसे पहले हम इनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे कि इनको हॉर्स टेल क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहली बात, ये आपके पास देखें, इनकी जो डायग्राम आपके सामने नज़र आ गई है। ये जो हॉर्स होता है, जो उसकी जो टेल होती है, ठीक है, उसका एंड इस तरह होता है, जैसे आपके पास ये प्लांट का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है। इस वजह से इनको हॉर्स टेल कहते हैं। अब हॉर्स टेल इनकी स्ट्रक्चर की वजह से कहते हैं, और आगे भी जो है वो हम फर्दर इसमें पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टेफनोप्सिडा ये जो प्लांट है फर्स्ट अपीयर्ड फॉसिल रिकॉर्ड लेट डेवोनियन पीरियड। अब हमारे पास जो डेवोनियन पीरियड है, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कुछ नोट्स प्रोवाइड किए थे जिसमें जो है वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में था, जिसमें इरास के बारे में था, पीरियड्स के बारे में था। अब हमारे पास ये जो आपका डेवोनियन पीरियड है, ये डेवोनियन पीरियड जो पैलाजोइक एरा है, उस पैलाजोइक एरा का 4th पीरियड है, ठीक है। अब ये जो डेवोनियन पीरियड है, ये डेवोनियन पीरियड की जो टाइम ड्यूरेशन है वो 460 मिलियन ईयर्स अगो टू 358 मिलियन ईयर्स अगो तक की है, ठीक है। इसकी टाइम ड्यूरेशन इतनी है। और उसके जो ये प्लांट फर्स्ट अपीयर्ड हुए हैं सबसे पहले, मतलब अब इनका फॉसिल रिकॉर्ड जो मिलता है वो अपीयर हुआ है लेट डेवोनियन पीरियड में। और इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें कि कुछ और भी पॉइंट्स हमारे पास हैं, जैसे कि दे बिकम अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द लैंड फ्लोरा ड्यूरिंग द कार्बोनियस पीरियड।
अब ये जो कार्बोनियस पीरियड होता है, ये कार्बोनियस पीरियड इसको क्यों कहा जाता है? कार्बोनियस पीरियड इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन बेयरिंग वाले प्लांट्स हैं। इनकी जो टाइम ड्यूरेशन है कार्बोनिफेरस प्लांट की 359 मिलियन ईयर्स अगो टू 299 मिलियन ईयर्स अगो है। ठीक है, और अब हमारे पास जो कहते हैं इसको कि ये कार्बोनिफेरस पीरियड में है, तो इस वजह से क्योंकि आजकल जो हमारे पास ज़्यादातर हम जो कोल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कोल यूज़ कर रहे हैं, वो ये जो सिफेनोप्सिडा वाले प्लांट्स हैं, इन सिफेनोप्सिडा वाले प्लांट्स की जो बॉडी है, डेड बॉडीज़ थी, उनसे बना है। इस वजह से जो है वो आपके पास इनको ये कार्बोनिफेरस पीरियड के हिसाब से भी जो वो इनको नाम दिया गया है। अब सिफेनोप्सिडा में हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अभी मौजूद नहीं हैं। कुछ हमारे पास यहाँ पे जो प्लांट हैं वो अभी सरवाइव कर रहे हैं इस अर्थ पे, इस लैंड पे सरवाइव कर रहे हैं। जैसे एक जीनस है एक्वेस्टम, ठीक है, ये एक लिविंग जीनस है। इट मीन्स बाकी जो प्लांट्स हैं वो बहुत टाइम पहले थे जिनमें से फॉसिल बना, वो फॉसिल में मतलब कन्वर्ट हुए। तो फॉसिल में कन्वर्ट होने के लिए प्लांट्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो प्लांट्स फॉसिल में कन्वर्ट हुए, इट मीन्स ये बहुत ही काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। लेकिन अभी जो प्लांट एक्वेस्टम है वो सिर्फ एक लिविंग जनरा मतलब एक्वेस्टम है। बाकी इनके जितने भी प्लांट्स थे उनकी स्पीशीज़ या उनके जीनस जो है वो नहीं है, वो हमारे पास फॉसिल फॉर्म में है, लिविंग फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास आगे हम देख लेते हैं सिफेनोप्सिडा की जो साइज़ है। ये प्लांट्स हमारे पास साइज़ इनकी बहुत ही स्मॉल है, मतलब छोटी है, बहुत ज़्यादा तो स्मॉल नहीं है, लेकिन इट मीन्स के जो है वो आपके पास लेस देन 1 मीटर जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन कौन से प्लांट? जो अभी लिविंग है। जो पहले प्लांट थे, जो एंशियंट प्लांट थे, वो लार्ज ट्रीज थी, वो बहुत मतलब जो है वो प्लांट थे, ट्री वाले प्लांट थे, वुड वाले प्लांट थे। ठीक है, लेकिन जो अभी एक्वेस्टम है उनकी साइज़ जो है वो छोटी है। और नीचे पॉइंट लिखा हुआ है कोल वी यूज टुडे वाज फार्म्ड फ्रॉम दीज प्लांट्स। जो सिफेनोप्सिडा वाले प्लांट्स हैं उनमें से जो है वो कोल जो निकला है वो उसको हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, आजकल यूटिलाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। अटेंड देयर मैक्सिमम डेवलपमेंट इन कार्बोनिफेरस फ्लोरा। फ्लोरा हम किस चीज़ को कहते हैं? फ्लोरा हम कहते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को हम फ्लोरा कहते हैं। आप लोगों ने कभी बायोडाइवर्सिटी पढ़ी होगी, तो बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास फ्लोरा एंड फाना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो फ्लोरा इट मीन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। फाना कहते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल। ये जो फ्लोरा होता है इट मीन्स प्लांट्स। ओनली सिंगल जीनस एक्वेस्टम इज लिविंग इन कार्बोनिफेरस पीरियड्स ग्रू to 25 मीटर। सिफेनोप्सिडा वेजिटेशन ऑफ द कार्बोनिफेरस पीरियड ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। जो कार्बोनिफेरस में पीरियड में जो प्लांट्स थे सिफेनोप्सिडा वाले वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एक्सेप्ट एक्वेस्टम। सिर्फ एक्वेस्टम आगे बचा है, बाकी सारे जो वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बाकी सबका कोल मौजूद है। एक्वेस्टम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग जीनियस ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स इन द वर्ल्ड टुडे। ठीक है, ये भी आपके एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्वेस्टम है ये ओल्डेस्ट लिविंग जीनस है वेस्कुलर इन प्लांट्स का, जो हमारे पास सिफेनोप्सिडा वाले प्लांट्स हैं। बाकी जितने भी ऑलमोस्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनके जैसे राइनिया है, राइनिया मौजूद नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा और भी आपके पास कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, लेकिन वो सारे प्लांट्स जो हैं वो कुछ उनमें से मौजूद हैं, कुछ नहीं है। लेकिन ये आपके पास जो इनका एक ही ओल्डेस्ट जो है वो जनरा मौजूद है। अब इनके आपके पास कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, जैसे कि हमारे पास एक्वेस्टम प्लांट्स का जो स्पोरोफाइट है वो कैसा है, इनकी लीव्स कैसे हैं, इनका स्टेम कैसा है। अब हमारे पास एक्वेस्टम ओनली लिविंग एंड 60 फॉसिल्स। स्पोरोफाइट, अब हमारे पास आपको पता है जो बॉडी होती है प्लांट की वो एक स्पोरोफाइट बॉडी होती है, दूसरी जो है वो गेमिटोफाइट बॉडी होती है। स्पोरोफाइट जो बॉडी होती है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, और स्पोरोफाइट बॉडी में यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके कौन कौन से पार्ट हैं। स्पोरोफाइट बॉडी कंसिस्ट रूट, स्टेम एंड लीव्स। स्टेम जो है वो आर्टिकुलेटेड ब्रांच्ड वाला स्टेम है, नोड होते हैं उसमें, इंटर नोड होते हैं।
अभी जो नोड एंड इंटरनोड किस चीज़ को हम कहते हैं, ठीक है, आपको ये जो है वो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी कि जिसमें भी जहाँ पे छोटे छोटी से जो है वो लीव्स स्केल लाइक लीव्स निकल रहे हैं, जहाँ से लीव्स जो है वो जिसकी ओरिजिन होती है निकलता है, उसको कहते हैं नोड। और जो एक आपके पास ये जो इनके लीव्स हैं वो हॉरल्स के जो है वो शेप में निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास एक लीव्स का जो हॉरल बना हुआ है और जो दूसरे लीव का हॉरल बना हुआ है, इसके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। इन सम एक्सटिंक्ट फॉर्म सेकेंडरी थिकनिंग वर ऑब्जर्व्ड। अब यहाँ पे सेकेंडरी थिकनिंग ऑब्जर्व, इट मीन्स जो इक्विस्टम है उसमें कैम्बियम नहीं है, वो सेकेंडरी ग्रोथ उसमें नहीं होती है, ठीक है। जिनमें कैम्बियम नहीं होता उन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, उनमें प्राइमरी ग्रोथ होती है। तो जो इक्विस्टम लिविंग जेनरा है इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, बाकी जो पहले मौजूद थे प्लांट्स उनमें जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ होती थी, क्योंकि जो ट्री होती हैं उनमें वुड होता है और जिनमें वुड होता है उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है आपके पास जो कैम्बियम होता है। अब कैम्बियम क्या है, कैम्बियम आपके पास एक टाइप का एक टिश्यूज़ है, ठीक है। कौन से टिश्यूज़ हैं, ये एक टाइप है मेस्टमेटिक टिश्यूज़ की। अब हम चलते हैं लीव्स पे। लीव्स इनके स्मॉल हैं, इक्विस्टम के स्केल लाइक लीव्स हैं और ये अरेंज होते हैं इन नोड्स पे इन हॉरल्स फॉर्म में, ठीक है। मतलब कि जैसे कि एक नोड से एक लीफ नहीं निकलता, वहाँ पे आपके पास जो है वो पूरे हॉरल्स निकलते हैं, पूरे जो है वो काफ़ी सारे लीव्स वहाँ से निकलते हैं। अब इसके अलावा आपके पास स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया हम किस चीज़ को कहते हैं, ऐसी बॉडी जो स्पोर्स बेयर करती है, स्पोर प्रोड्यूस करती है। स्पोरेंजिया डेवलप ऑन स्पोरेंजियोफोर्स ए फॉर्म ऑफ स्ट्रोबिलस। अब जो ये आपके पास जिसमें स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड होते हैं उसको जो है वो हम स्ट्रोबिलस कहते हैं। अब स्पोर्स मेंबर्स ऑफ होमोस्पोर्स जो अभी मौजूद है हमारे पास इक्विस्टम, उसमें ऑलमोस्ट होमोस्पोर्स थे। जो एक्सटिंक्ट प्लांट्स थे उनमें जो है वो हेट्रोस्पोर्स थे। अब होमोस्पोर्स हेट्रोस्पोर्स आपको पता है जो है वो किस चीज़ को हम कहते हैं, इनमें क्या जो है वो डिफरेंट होता है। एंथ्रोजॉइड्स आर मल्टी फ्लैजिलेटेड। इसके और भी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक जैसे वहाँ पे सेम हमने पढ़े, यहाँ पे भी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं। स्पोरोफाइट कंसिस्ट रूट स्टेम लीव्स, ट्रू रूट्स होती हैं, स्टेम एज ए नोड्स, उसमें इंटरनोड होता है। इंटरनोड जो होता है वो होलो होता है, ठीक है। कौन से प्लांट्स में, इक्विस्टम वाले में। लीव्स आर प्रोड्यूस्ड इन हॉरल्स इन फॉर्म ए शीथ एट अ लोअर साइड अराउंड ईच नोड। लीव्स आर स्केल लाइक। स्पोरेंजिया आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कोन लाइक स्ट्रक्चर। जो कोन लाइक स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रोबिली कहते हैं या स्ट्रोबिलस कहते हैं। इनका हैबिटाट अगर हम देखें तो इन प्लांट्स का हैबिटाट आपके पास जो है वो डिफरेंट हैबिटाट है। हैबिटाट मतलब कि ये ग्रो कर जाते हैं जो कूल एरिया होते हैं, जो टेम्परेट रीजन होते हैं उनमें, ठीक है। और इनकी जो ग्रोथ की हमने बात की कि जो ग्रोथ इनकी होती है, जो मॉडर्न स्पीशीज़ हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, बाकी जो डिफरेंट मैनी स्पीशीज़ हैं दूसरी जो पहले वाली उनमें जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब हमारे पास यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सिफनोप्सिडा वाले प्लांट्स हैं, ठीक है। इन सिफनोप्सिडा वाले प्लांट्स की आपके पास कुछ डायग्राम्स हैं जिसको आप देख सकते हैं कि इनकी डायग्राम्स किस तरह हैं और इनमें जो है वो आपके पास आपको दिखाई दे रहा होगा नोड, इंटरनोड। यहाँ पे ये देखें, अब आपके पास दो तरह की ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इसमें से आपको पास जो है वो रिप्रोडक्टिव इस पे बॉडीज़ बनती हैं। और जो ये स्ट्रक्चर है ये आपके पास जो है वो वेजिटेरियन वाला स्ट्रक्चर है। इसमें जो है वो सिर्फ लीव्स हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट जो है वो एग्जाम्पल्स हैं, डिफरेंट डायग्राम्स हैं जो आपको नज़र आ रही हैं इस सिफनोप्सिडा वाले प्लांट्स की, ठीक है। ये आज का लेक्चर हमारा इस टॉपिक पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रोप्सिडा के बारे में पढ़ेंगे जो फर्न्स प्लांट है हमारे पास।
उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और लाइफ साइकिल ऑफ फन पढ़ेंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स को जो है गुजारिश है कि जो भी टॉपिक नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसको एक बार आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।